तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने कल। ना अपने घर गई थी तुम, ना दोस्तों के यहाँ जाती हो। कहाँ जाती हो? ओह, तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ। बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शायद कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फर्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ कभी मेरी फिक्र थी। ऐसा नहीं है सुनीता, मैं व्यस्त था, परेशान रहता था। तुम्हें तो पता है, आगे बढ़ने की चाह, प्रमोशन, घर, इन सब में मैं फंस गया था। मुझे लगता था कि तुम सब कुछ संभाल ही रही हो, तुम्हें कोई भी चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब व्यस्तताओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक रूप से हंसी से सुनीता बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप। यह भी भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, गलती मेरी है। मैं तुम्हें तवज्जो देना भूल ही गया था। और कहकर राजेश चुप हो गया। और पत्नी का तवज्जो ना देना मतलब पत्नी को किसी की तवज्जो ना मिलना। यही विडंबना है समाज की। औरतों को बिना पुरुष के अवलंब के कोई इज्जत नहीं देता। सही कह रही हो, सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा। राजेश ने सुनीता के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, सुनीता, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, सब कुछ भूल कर। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पल उन्हें पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, पहले जैसी हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कहकर सुनीता ने अपने हाथ राजेश के हाथों की पकड़ से छुड़ा लिया। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो मेरा मतलब क्या निकला, मेरे संकल्पों का। जानना चाहते हैं ना आपकी कहाँ जाती थी मैं? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी, क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, सक्सेस होना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है। टॉपर थी मैं अपने स्कूल की और आज आपके घर की नौकरानी बन गई हूँ। दूसरों के हाथों की कठपुतली, क्रोध से कांपते हुए सुनीता बोली। राजेश उसकी स्थिति को समझते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्त के घर, ना मार्केट, अपने मायके भी तो नहीं जाती थी तुम। मायके जाना तो आपको पसंद नहीं था। मेरा हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए राजेश, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए मैं गई हूँ अपने घर? कभी सोचा है आपने? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ यहाँ सबको मेरी ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए उसने मुझे कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए क्या रह गया मेरा इस संसार में? मेरा ना वह घर मेरा, ना यह घर। चुप हो जाओ सुनीता, बस एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं करूँगा। कल बहुत दिनों बाद अपने आप से मिला हूँ और अपने आप को तुम्हारे बिना बहुत अधूरा सा महसूस कर रहा हूँ। माफ़ कर दो मुझे, बस यही कहूँगा। मुझे बोलना नहीं आता, सिर्फ अब महसूस करोगी तुम मेरी बातों से। पर हाँ, एक बात है जो मुझे परेशान करती है। तुम्हारा घर जाना मुझे पसंद नहीं। मेरा मन नहीं करता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ बोलता, सोचता था कि तुम वहाँ से लौट आओ जल्द से जल्द। बच्चों की तरह राजेश बोला। यह सुनकर सुनीता के होठों पर मुस्कुराहट छा गई।
अच्छा, तो क्या मैं हमेशा के लिए थोड़ी न जाती हूँ? मैं तो लौट आने वाली ही होती हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ। मेरा तरीका गलत हो सकता है नहीं, आपका तरीका गलत है। अगर आपने कभी यह कहा होता कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता सुनीता, तो क्या मैं तब भी वहां जाने की जिद करती? नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा भाई भाभी बहन सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं तुमसे। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ कि तुम्हें कभी वहां जाने ना दूं? बस यही लगता है तुम्हें ले जाओ फिर साथ में लेता आऊं। अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते। छोटे हो जाएंगे प्रेम दिखाकर। छोटा नहीं हो जाऊंगा। चलो ठीक है, आज सॉरी कहता हूं तुमसे कि बस सब कुछ ठीक है, तुम जो चाहो करो, करियर बनाओ, जॉब करो, काम मत करो, सबके उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो। मेरे घर की यानी अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो पर सुनीता मायके मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर सुनीता खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजेश से बोली, चलिए ना साथ में चाय पीते हैं। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ। और हाँ, इस बार पूरे 1 महीने रहोगी तुम मम्मी के साथ और मैं रोज शाम की चाय वहीं पी लूँगा। सुनीता ने खुशी और आश्चर्य से राजेश को देखा और कहा, आप रह लेंगे मेरे बिना? अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली। हाँ रह लूँगा इतने दिन में जब तक तुम वहाँ रहोगी, क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। यह सुनकर अब सुनीता का मन शांत नदी की तरफ प्रवाहित था। भ्रम और अविश्वास छट गई थी। दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए आयाम की ओर बढ़ चले और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, अगर आप परिवार में हैं तो अपने परिवार को महत्व दीजिए, अपने परिवार के हर सदस्य को समझिए, क्योंकि यह परिवार एक अनमोल रिश्ता होता है। धन्यवाद दोस्तों।